हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से, माँ आदिशक्ति की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मैं सबसे पहले आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी, ठीक है। आज का जो डाउनलोड है वो कुछ इस तरह से है। मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर क्लीम दिख रहा है। क्लीम का मंत्र यहाँ पर जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, क्लीम क्लीम क्लीम। अभी फ़िलहाल ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, ये जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको हेट करते हैं, जो आपसे एनवी करते हैं। वो लोग जो भी मेरे चूजन वन हैं, जो भी मेरे जो ईश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, जो ईश्वर के सबसे प्रिय संतान हैं, उनके जो हेटर और एनिमी हैं वो अभी इस समय किसी न किसी तरह के ईवल प्रैक्टिस करने में बिजी हैं। आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको, आपके घर परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो इस नवरात्रि का गलत उपयोग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके अगेंस्ट कुछ गलत किया जा रहा है, हालांकि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपकी तरफ है, वो पूरी तरह से आपकी साइड है, वो इन दुष्टों की तरफ नहीं है। बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो माता आदिशक्ति को माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का गलत प्रयोग करते हैं और निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो स्वयं ईश्वर द्वारा चुने हुए बच्चे हैं। एंड डेफिनेटली अगर वो लोग ऐसा करते हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। उनका फ्यूचर पूरी तरह से डार्क है। बहुत ज़्यादा विध्वंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऐसे लोगों का जो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे दुष्टों के लिए जो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं एंड माँ आदिशक्ति के ही बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता है, बट कुछ ऐसे चुने हुए ईवल प्रैक्टिशनर होते हैं जिनको हम तांत्रिक और इस तरह की चीज़ें, जिनको हम इस तरह के नाम देते हैं, तांत्रिक है, प्रैक्टिशनर है। तो ऐसे कुछ ईवल प्रैक्टिशनर हैं जो इस तरह की नेगेटिविटी चीज़ों को करते हैं, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का गलत तरह से उपयोग करते हैं एंड दूसरों को परेशान करते हैं, बेजुबान जानवरों तक की बलि देते हैं। तो ऐसे लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इन दुष्टों का सर्वनाश होने वाला है जो दूसरों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों का सर्वनाश होने वाला है। ऐसे लोग जो इनका जो दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ेगा, वो सोच भी नहीं सकते कितना भयानक हो सकता है। जो माँ आदिशक्ति के ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, खिलवाड़ ये बहुत बड़ा एक शब्द मैंने बोल दिया, सोचा भी तो बहुत बड़ा इनका दुष्ट परिणाम इनको झेलना पड़ सकता है, बहुत भयानक इनके साथ हो सकता है। तो ये उन दुष्टों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है। आदिशक्ति की तरफ से ये मैसेज है, आपको थोड़ा सावधान किया जा रहा है कि सावधान हो जाए वो लोग जो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग करके निर्दोष को परेशान कर रहे हैं, निर्दोष के अगेंस्ट उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका दुष्परिणाम झेल पाने की क्षमता उन दुष्टों में नहीं होगी। सो यस, ये डाउनलोड आ रहा है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ये डाउनलोड मैसेज आ रहा है। आपको बताया जा रहा है आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, जब भी आपकी तरफ कोई इस तरह की नेगेटिविटी, ईवल सोर्स भेजता है, कोई तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत जस्ट फील करवाया जाता है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है, इस वजह से आपको वो चीज़ें फील होती है और आपको लगता है अरे मैं तो कहाँ प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे घर में लड़ाई हो गए, मेरे घर में तो झगड़े हो गए। बट आपको उसके जो मेजर नुकसान हो सकते हैं ना, उस चीज़ से आपको हमेशा प्रोटेक्टेड वो रखते हैं। आपको कभी भी कोई भी भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस तरह की ईवल प्रैक्टिशनर से आप टोटली प्रोटेक्टेड हो। इस बात की ना इंश्योरेंस माँ आदि शक्ति आपको दे रही है। कुछ लोग हैं जो ये फील कर रहे होंगे कहाँ प्रोटेक्टेड हूँ, लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, हेल्थ इशू हो जाते हैं। अरे थोड़े बहुत हेल्थ इशू होते होंगे, आप वहाँ से रिकवर कर लेते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ इशू को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आज भी पूरा बेड रेस्ट में हैं, डॉक्टर की रेख में हैं नहीं है वो लोग, ठीक नहीं कर पाते हैं अपने जो भी जो डेली रूटीन होते हैं, जो हम लोग कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। लड़ाई झगड़े नॉर्मल है, ये चीज़ें बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपनों में तो होता है ये थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट वो जो मेजर चीज़ें ये लोग करना चाह रहे थे ना, वहाँ आप सेफ हैं, पूरी तरह से टोटली सेफ है। थोड़े बहुत आपको फाइनेंशियली नुकसान हो सकते हैं, थोड़े बहुत आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, आप थोड़े एग्जॉस्ट हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, आपको हेडेक प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है, 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं। मेजर चीज़ें मैं बताना भी नहीं चाहती, वो मेजर चीज़ें क्या है, मैं उनको शब्द से नहीं बोलना चाहती, शब्दों से भी वो चीज़ें नहीं निकालना चाहती। वो चीज़ें आपके साथ वो लोग करना चाह रहे थे जो नहीं हुआ, टल जाता है। ये है प्रोटेक्शन माँ आदि शक्ति का आपको आपके परिवार को, आपके पूरे घर परिवार को माँ आदि शक्ति का ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है। चाहे ये लोग साम दाम दंड भेद किसी भी तरह के इवल प्रैक्टिस करे, किसी भी तरह के स्पेल वर्क करे, कोई भी स्पिरिचुअल अटैक आप पे करवाने की कोशिश करे, आप लोग पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपका परिवार, आपके बच्चे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर शील्ड करके रखा है माँ आदि शक्ति की ऊर्जा ने। मेजर चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकती है, जो मैं शब्दों से भी नहीं बोल पा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। उन चीज़ों की प्लानिंग होती है, उन चीज़ों को किया जाता है, और ये लोग इतने नादान हैं, इतने मुझे बहुत अनमेच्योर लोग हैं, ये लोग नहीं समझते माँ आदि शक्ति है क्या। माँ आदि शक्ति क्लीम की ऊर्जा के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है मजाक है, लेकिन जब इसमें इनका सर्वनाश होगा ना, उबर भी नहीं पाएंगे इन चीज़ों से। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, आप रिकवर कर लोगे, वहाँ से पार हो जाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ें माँ आदि शक्ति आपके साथ नहीं होने देना चाहती, होगा ही नहीं आपके साथ, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि देवी शक्ति द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा घेरे के अंदर हो आप। तो यस, आपको हो सकता है 2 घंटे या 2 से 3 घंटे तक आप उस ड्रामा को झेले हो। 2 से 3 घंटे आपके साथ आपको ऐसा लगता है आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको किसी से झगड़ा हो गया। 2 से 3 घंटे बाद वो चीज़ें नॉर्मल है, वो चीज़ें रिकवर हो रही हैं, लेकिन इनके द्वारा किए गए गलत चीज़ों का असर आप पर नहीं होता। आप पूरी तरह से सेफ है, आप मुझे यहाँ पर सेफ, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। ये लोग किसी भी तरह का कोई भी तंत्र क्रिया आप पर करना चाहे, आपके परिवार पर करना चाहे, वो चीज़ें असर नहीं करेंगी। ऐसे करके माँ आदि शक्ति वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। 2 से 3 ही घंटे बस, उसके बाद आप पूरी तरह से हील हो जाते होंगे।
आप अपना जो भी आप डेली रूटीन करते हैं उसको करने लगते हैं 2 से 3 घंटे। मुझे तो कुछ लोगों के लिए 2 से 3 घंटे भी नहीं लग रहे, 1 घंटे में, आधा घंटे में सब ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों के लिए। तो ये चाहे इवल फोर्सेस कुछ भी कर ले, कितना भी एक्टिविटीज़ गंदी काली क्रिया करे, बट आप उनके इस काले घेरे में नहीं हैं। आपके अंदर ना गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है 2 से 3 घंटे के बाद आप उसके बाद देखोगे कि आपके घर के अंदर पूरा वातावरण शांत हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ता होगा कि यस, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो अभी भेजी गई है, और जैसे ही आप उस नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर लेते हो, आपके सेंस करते ही वो नेगेटिव एनर्जी काम डाउन हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो ये माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है और ये डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए। जैसे ही आपने उन चीज़ों को सेंस किया कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये कैसे हो रहा है, ये लड़ाई झगड़े कैसे हो रहे हैं, ये हेल्थ इशू कैसे हो रहे हैं, ये फाइनेंशियली अचानक से लॉस हो गया, कुछ लॉस हो गया, तो ये चीज़ें जैसे ही आप समझते हैं ना, और जैसे ही आपके जानकार में वो चीज़ें आती है, बस वहीं पे सब कुछ शांत हो जाता है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज है। कोई ऐसे लोग हैं गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, चंद पैसों के लिए ऐसे करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ जेलिसी, हम अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप नहीं हो सकते, हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बुलंदों पे है, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके आपके आसपास हो सकते हैं, आपके अराउंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में ऐसे हो सकते हैं, आपके फेक फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं, फेक लोग आपके नेबर के कुछ लोग, नेबर्स के कुछ लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग शायद आप जिनको जानते भी होंगे, शायद आप उनको नहीं भी जानते होंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। हैप्पी नहीं देख सकते आपको, लेकिन बहुत बड़ा इसका इसका जो दंड है ना, इनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है। थोड़ी बहुत हो सकता है आपके घर में बस नेगेटिविटी को ना सेंस करवाने के लिए वो चीज़ें होती होगी, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, एक सॉन्ग है ना, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तुम्हारा क्या होगा। तो सेम यही चीज़ें इनके साथ होने वाली है, इनका तो कटेगा भी नहीं, ठीक है, इनका तो जीवन वहीं नैया डोलती ही रह जाएगी, कभी पार ही नहीं लगेगी। तो यही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपकी तो कट जाएगी, आप अपना सोचें आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। अगर कोई आपके फैमिली में हेल्थ इशू होता है, कोई अचानक से हेल्थ इशू हो जाता है, तो वो भी आपको सेंस करवाने के लिए, इससे बड़ा था कुछ बट वो चीज़ें टल गई, अब तुम्हारा क्या होगा तुम अपना सोच लो, ठीक है। तो इनका भी वही सर्वनाश होने वाला है। जो पत्थर आप दूसरों को मार रहे हो ना, पलट के वो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें इन लोगों के साथ होने वाला है, विद वंश मचने वाला है। टावर मूवमेंट, आपने टैरो में ना द टावर देखा है ना, कैसे सब कुछ बिखर जाता है, एक भूकंप आता है, ओके, एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बॉम्ब फट गया हो, ओके। तो ऐसा कुछ भूकंप आपके हेटर्स जो आपसे एनवी है उनके लाइफ में होने वाला है, कुछ ऐसा भूकंप आने वाला है। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलेसी, ये लोग कुछ इवल प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो तैयार रहिए। ये लोग भी देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मारी शक्ति, दिव्य शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या बात आ रही है। यहाँ पर अगेन कोई ट्विन फ्लेम है, माँ राधा, आदि शक्ति,
अभी यहाँ पर माँ आदि शक्ति की बात हो ही रही थी एंड यहाँ पर राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम, श्री कृष्ण और उनकी आदि शक्ति श्री कृष्ण आदि पुरुष और उनकी आदि शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। हम इनकी गाइडेंसन जरूर लेंगे एंड देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। गाइस यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आध्यात्मिक गाइडेंसन आपको दी जा रही है उसको ट्रस्ट करिए। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये मैसेज माँ आदि की माँ आदि शक्ति की, इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये मैसेज माँ आदि शक्ति की तरफ से आ रहा है तो ये सत्य है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जो डेफिनेटली आपसे एनवियस लोग हैं, जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिस, जो आपके अगेंस्ट बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का दुरुपयोग कर रहे हैं आपके जीवन में अशांति फैलाने के लिए। इस नवरात्रि का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा पावरफुल करो। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको वीक मत पड़ने दो। जब आपके घर में आपको लगे यस चीज़ें इनबैलेंस हो रही है, कहीं से चीज़ें बैलेंस आउट नहीं है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने पूजा घर में बैठ जाना है, ईश्वर का ध्यान लगाना है, उनका नाम ले सकते हैं। अगर आप उनका नाम ले सकते हैं ना तो नाम लीजिए, नाम जाप करिए। आप जिस तरह से अपनी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन पर रखते हैं, आपको पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन पर ही रहना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंसन पर बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंसन। आपको बताया जा रहा है कि आपको ना डिवाइन फोर्सेस बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने देखा है कि आप उनके साथ अतः प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो। आपका मन बहुत सच्चा है, आपका दिल बहुत सच्चा है। तो आपको जो भी गाइडेंशन दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि किसी इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको गाइड करे। तो ये गाइडेंशन बहुत एंड गाइस यू हैव अ ट्रस्ट दैट, आपको ना उस पर विश्वास करना है। राधा माँ आदि शक्ति सोल फ्लेम, यहाँ पर सोल फ्लेम भी आ रहा है। सो अगर रिसेंटली आपकी कुछ आपको लग रहा है कुछ चीज़ें इनबैलेंस हुई, कुछ लड़ाई झगड़े हुए घर में, ऐसा कुछ हुआ, कुछ अशांति का माहौल बना, तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने लॉस्ट पार्ट को रेडिस्कवर करो। आप जिस हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना, आपको उसी एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड हार्मनी एंड हीलिंग। तो आप वापस से आपको डेफिनेटली नेगेटिव फोर्सेस आकर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप बैलेंस खोते हो, इनबैलेंस हो जाते हो। बट आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, अपने
अपने रेंज को बढ़ाना है कि आपको नेगेटिव फोर्सेस टच भी ना कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने जो आपकी जो स्पिरिचुअल प्लेस है ना, जो घर का जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ करते हो, कथा करते हो, आपको वहाँ बैठना है, समय व्यतीत करना है, ईश्वर के साथ ध्यान लगाना है। जिस भी तरह से आप उनके साथ कनेक्शन स्थापित करते हो, आपको उनके साथ कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके लिए ना नवरात्रि से अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। वैसे भी गुप्त नवरात्रि में ना पूजा पाठ का भी विधान बहुत ज़्यादा है, मंत्र जाप का, मेडिटेशन का। अगर कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, जितना हो सके आप उस मंत्र का ना उच्चारण करने बैठ जाओ विधि विधान के साथ। कैसे विधि विधान? आसन लगाइए, ओके। माला का जाप करना आपको नहीं आता तो माला को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें सबको पता है, ओके। आंचल लीजिए, जल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए और अच्छे शुद्ध मन से मंत्र का उच्चारण करिए। श्री राधा 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 महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दुर्गा माँ का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण विष्णु भगवान, जिस भी मंत्र से आप जुड़े हैं, आप कनेक्ट हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उस मंत्र का जाप जितना हो सके नवरात्रे भर करिए, ठीक है। तो वो चीज़ें सिद्ध होती है। उस सिद्ध मंत्र के साथ आप जो चाहे जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। ये कोई नहीं बताता है, आप खुद अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिद्ध मंत्र भी करने का बहुत उचित समय है। तो जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है। इससे अच्छा कुछ भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है। अगर आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ना अगर बढ़ाना है ना, अभी करेंटली मुझे एक डाउनलोड आया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है नवरात्रे, मतलब 9 रातें। तो ये रात्रि की पूजा, इससे पहले आप सोने जाओ, इससे पहले आप अपने दिन को, ओके, दिन को, सप्ताह को, ओके, सप्ताह को करो। सो उससे पहले आपको शुद्ध हो करके अपने उस जगह पर बैठना है जहाँ पर आप ईश्वर के साथ कनेक्शन को स्थापित करते हो एंड आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। और मैं बता दूँ, आपको जो डाउनलोड मुझे अभी आया स्ट्रॉन्ग, ये आया कि डिवाइन ये बता रहे हैं मुझे कि ये जो नवरात्रे है ना, इन 9 नवरात्रों में अगर कोई पॉजिटिव इंसान कोई अच्छा सच्चा इंसान, अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर कोई पॉजिटिव इंसान अपनी एनर्जी की बैटरी को रिचार्ज करना चाहता है तो उसकी बैटरी को वो बैटरी रिचार्ज होती है 1000%। बट अगर कोई नेगेटिव इंसान नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव इंटेंशन के साथ, नकारात्मक सोच के साथ मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, मैं अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को बढ़ाऊं नवरात्रि का प्रयोग करके, तो उसकी जो एनर्जी रिचार्ज होगी ना वो होगी 100%, ओके। और आप अंतर समझिए, 1000 से भी ऊपर समझ लीजिए और इनकी एनर्जी समझ लीजिए, तो आप अपनी ऊर्जा को ना, ओके, 1000 गुना बढ़ा सकते हो नवरात्रि में, ओके। इस चीज़ का प्रयोग करिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई सामग्री वो कुछ भी आपको जो दिल करे आप वो चढ़ा दो। आप प्रेम से अगर माँ के चरणों में एक छोटा सा गुलाब का फूल भी रख दोगे और एक आंसू टपका दोगे उनके लिए, तो वो इसे सब कुछ माँ आदि शक्ति प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ अभी बोलते हुए, बट यस, ये सत्य है।
तो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपने कनेक्शन को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा का दायरा इतना ऊंचा करिए कि कोई नेगेटिविटी एनर्जी ऊर्जा को, आपकी ऊर्जा को छू ना पाए। यस, सो और छोटे मोटे रूप में यस, ये कुछ ऐसे लोग, कुछ लोग करते रहते हैं नेगेटिव ईवल चीज़ें, क्योंकि ये लोग ना उस नवरात्रि की जो शक्ति प्रवाह जो चल रहा है ना, अभी जो शक्ति बरस रही है ना, ये लोग उसका प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ओके, तो उसका दुरुपयोग मत होने दीजिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लग जाइए। कुछ लोग ऐसे बहुत नेगेटिव होते हैं बहुत नेगेटिव चीज़ों को ही रेस करते हैं, गलत चीज़ों को ही रेस करते हैं, लोगों को किसी तरह से भ्रम क्रिएट करने में कोशिश करते रहते हैं। ओके, आपके मन में किसी तरह की नकारात्मक सोच उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। ये ईवल फोर्स के थ्रू ये स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं आप पे। ओके, आपके स्पिरिचुअल चीज़ों को अटैक करते हैं। ओके, बेसिकली ये स्पिरिचुअल अटैक होता है कि ये जब आप ईश्वर को ईश्वर की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, ये लोग तो उसको स्पिरिचुअल अटैक कहते हैं। सो नवरात्रि में जो शक्तियाँ बरस रही है ना, यस, नवरात्रि में जो शक्ति बरसती है, नवरात्रि उस चीज़ का कुछ लोग बहुत गलत प्रयोग करते हैं। नवरात्रि में भी एक दायरा होता है, एक लेवल होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो इसकी अहमियत हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, कॉमनली हम इसकी एनर्जी को जान नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। बट यस, ये सत्य है कि नवरात्रि में अपार ऊर्जा बरसती है, अपार आदि शक्ति की माँ आदि शक्ति की ऊर्जा बरसती है। अच्छे लोग यदि उपयोग करें ना, जिसको यदि अच्छे लोग यूज़ करें, अच्छे लोग अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले। कैसे स्थापित करके, ध्यान लगा करके, माँ का नाम लेकर के नाम जाप करके, तो आपकी जो बैटरी एनर्जी रिचार्ज होगी वो 1000% होगी। एंड इसीलिए हमारे यहाँ पर ना मतलब कहते हैं कि हर 6 महीने में नवरात्रि आती है, ठीक है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, चैत नवरात्रि हो, ठीक है, जो अब अक्टूबर में आती है आश्विन नवरात्रि, ठीक है, तो ये आता है सावन नवरात्रि, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर ना इस 6 महीने की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर ना ये एनर्जी रिसाइड करती है। मुझे यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया, आई होप आप लोग समझे होंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज है। तो कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं, कुछ लोग अच्छा उपयोग करते हैं, अपनी एनर्जी को 100 से 1000% लेकर जाते हैं। एंड कुछ लोग जो गंदे सोच वाले होते हैं वो बस 100% ही तक रह पाते हैं। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव को, क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस या बैकफायर हुआ है, आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही थी अभी रिसेंटली आप कुछ इफ़ेक्टेड हुए हो नेगेटिविटी से। यस, कुछ तो बैकफायर हुआ है, कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही थी, कोई नकारात्मक चीज़ आपकी लाइफ में मैसअप मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि कोई आपकी बहुत अचीवमेंट को देख के ना, आपको बहुत बड़ी पोजीशन पर देखकर, आपको हायर पोस्ट पर देख करके रिसेंटली कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया है। कुछ यस,
किसी बहुत हाई पोजीशन पर आप हो एंड ये देख करके कोई बहुत ज़्यादा बर्डन में है, पिस्ड ऑफ है. ओके, somebody is mad, somebody is okay under stress. Oh, I can see. Okay, this person, ये जो कोई भी बर्डन है ना, आपको अच्छी पोजीशन पर देख करके ये इंसान मनी हंगरी इंसान है, पैसों की भूख है इस इंसान को बहुत ज़्यादा. ये इंसान ग्रीडी है, गोल्ड डिगर आप कह सकते हो. ग्रीडी, दूसरों का हक मार लेना, हर चीज़ को छीन कर रख लेना. तो ये इंसान को बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं. जो कोई भी है ये आपको हायर पोजीशन पर देखकर आपकी काफ़ी परेशान है. ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इल्यूजन चाहते हैं. ओके, झगड़े झंझट यस क्रिएट करना चाहते हैं. ये इंटेंशंस है उसके. ये इंसान काफ़ी आपकी लाइफ में लव आपकी तरफ आए, ना आपकी तरफ लव आए, ना आपकी तरफ कभी आपका हेल्थ अच्छा ना हो, कभी आपका वेल्थ अच्छा ना हो, आपकी तरफ लव ना आए, आपको कोई भी प्यार ना करे. ये इंसान को बर्दाश्त नहीं है आपके बारे में कोई अच्छी बातें करे, कोई आपको प्यार करे, कोई लव ऑफर करे. ओके, दिस पर्सन डजंट लाइक दिस. इस इंसान को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है. क्वीन ऑफ कप्स. ओके, क्वीन ऑफ कप्स. मुझे बेसिकली ना एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा फेक वाइब्स आ रही है, बहुत फेक एनर्जी. ओके, दिस इज अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. जो राशि मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि. ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियन. बहुत तो ये राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है. मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि. सो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये बेसिकली ना साइलेंटली सफ़र, इनको परेशानी है, परेशानी होती है आपको अचीव करते हुए देख करके. ओके, आपको ब्राइट एनर्जी में देख करके इस इंसान के बैड ओ माय गॉड, इस इंसान के बेड के नीचे रखी हुई ये ये अगला सोच रहा है. ये इंसान सोचने में बिजी है कि अगला कौन सा दाव खेलूं, अगला क्या षड्यंत्र रचूं, क्या क्या फेकनेस करूं. सो कोई ढोंगी इंसान है जो आगे सामने कप ऑफ लव दिखाती है. कोई ढोंगी, फरेबी, छलवी इंसान है जो आगे कप ऑफ लव दिखाते हैं. मुझे फीमेल एनर्जी आ रही है. सो ये क्वीन ऑफ कप्स है जो सामने आपके सामने तो क्वीन ऑफ कप्स बनती है, बट पीछे वो आपको लेकर के षड्यंत्र प्लान प्लॉट करती है. सो ये बहुत क्लियर मैसेज है डिवाइन की तरफ से. बट इन चीज़ों में मूवमेंट आ रहा है. उनको आपकी अचीवमेंट से प्रॉब्लम हो सकता है. रिसेंटली आपने कुछ व्हीकल खरीदी हो, आपकी लाइफ में कोई आपने अभी कोई प्रोग्रेस करी हो, कोई ग्रोथ आपने देखी हो, अचीवमेंट्स आपने देखे हो. कुछ रिसेंटली आपने कुछ ऐसा कुछ अचीव किया है. आप बहुत कुछ जिसको देख करके ना ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित है. मैंने बताया ना, मनी हंग्री इंसान, पैसों के भूखे. यस ऑफ कोर्स यहाँ पर आ रहा है. ओके, सन आ रहा है, शाइनिंग. आपकी लाइफ में ना एस ऑफ कप्स है. आप द सन की एनर्जी में है तो आपकी लाइफ में गुड गिफ्ट अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं. आप ऑलरेडी ब्लेस्ड चाइल्ड हो, डिवाइन ब्लेस्ड चाइल्ड हो. आई कैन सी स्पेल वर्क.
ओके, स्पेल वर्क तो यस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ये आपके हेटर एंड एनिमीज़, जो भी एनिमी है ना, जो भी हेटर है, जो भी एनिमीज़ लोग हैं, ये कोई फैमिली के लोग हो सकते हैं। फैमिली कार्ड है द ओके 10 ऑफ का पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं वो लोग। ओके ओके, काला भूरा जो भी आप कहो, जो भी रंग दे दो इनको, ये काला भूरा जादू पैसों के भूखे लोग हैं, ये कर रहे हैं वो कुछ ईवल प्रैक्टिस करने में लगे हैं। ये जो काले भूरे लोग हैं तो ये कर रहे हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो नवरात्रि में ना ओके नवरात्रि में जो ऊर्जा प्रवाह होती है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग आपको एंजल्स बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो आपके मनी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जिस चीज़ को आपके भाग्य की चीज़ ओके यानी आपके भाग्य को ओके स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बट वो लोग ना ओके खुद लॉसेस में हैं, इनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, और जॉबलेस पीपल है। ओके यस, डेफिनेटली जेलस लोग हैं, बहुत जेलस वो लोग आपसे रखते हैं। जो बेकार के काम करते हैं वो लोग होते ही हैं। एंड ये जॉबलेस है, जिनके पास कोई नौकरी भी नहीं होती, जॉबलेस हैं, जेलस, आपसे जेलस वाले लोग जॉबलेस हैं। जो लोग दूसरों की जीवन में नुकसान पहुंचाने में घुसे रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, बैक बिचिंग करने में लगे रहते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करने में लगे रहते हैं, वो लोग जॉबलेस ही रहते हैं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते में लगे रहते हैं, जेलस होते हैं, ओके नुकसान पहुंचा देते हैं। सो इनके जीवन में इनके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अचीव करने के लिए नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कुछ अच्छा करने का जीवन में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिनकी एनर्जी बहुत लो है, डार्क है, परेशान है। आपको अच्छा करते हुए देखकर कोई तो बहुत परेशान है गाइस, किसी को तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, कोई तो पूरी तरह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, कोई आपसे बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, आपको अपने से बहुत मजबूत पाते हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पर फॉर्च्यून आ रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से नौ देवी दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर, आदि शक्ति की कृपा है आप पर। एंड यहाँ पे समय आपके साथ है, समय आपका है, आपके फेवर में है और हमेशा रहेगा। अगर आप हमेशा जीवन में सच्चे रहोगे, सच्चाई का साथ दोगे, तो ऐसी चीज़ें अभी आपका कभी भी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कभी आपको नुकसान नहीं करने देंगे, और आप हमेशा ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। कुछ मैसेज आ रहा है, ओके बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, तो ये कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है, इनकी बद्दुआ इन्हें ही, हो सकता है ये लोग आपको बद्दुआ भी देते हैं, तो इनकी बद्दुआ इन्हें ही तबाह कर रही है, ठीक है। सरेंडर एंड लेट इट गो, आपको सरेंडर करना है, लेट गो करना है। यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर, आपके पास आपके ऑनेस्ट पार्टनर हैं, एंड आपको सरेंडर लेट गो करना है। कोई आपको बद्दुआ दे रहा था तो वो बद्दुआ उन्हीं को लगेगा, वो बद्दुआ उन्हीं को बैकफायर हो रही है वो बद्दुआ। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, कंट्रोल लेस हैं आप। दैट स्पेल ग्रेविड, ओ माई गॉड, दैट स्पेल ग्रेविड स्पेल वर्क, ये सारे स्पेल वर्क आप पे हुए हैं, ठीक है। देखो कंफर्मेशन, ये सारे स्पेल वर्क आप पे हुए थे, आपके घर परिवार में किसी तरह के स्पेल वर्क हुए थे, ठीक है। कुछ तांत्रिक काली क्रियाएं हुई थी जिनको बैकफायर किया गया है, ओके। रिसेंटली ये चीज़ें आपके सेंस में आना, आपके नॉलेज में आना, चीज़ें एकदम से बैकफायर हो जाना,
तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज है, चीज़ें बैकफायर होकर गई है इनके पास, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है। एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलस, बहुत जेलसी इनसिक्योरिटी चल रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, एनिमीज को बहुत जलन हो रही है, ठीक है। आपके इशू हील हो रहे हैं गाइस, हील इशू, ठीक है, जितने भी इशू थे ना वो हील हो रहे हैं। ओके, विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, अब आपकी विक्ट्री, आपका लक्ष्य शुरू हो चुका है, आपकी आपकी विक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। ओके, एंड आपके लिए यहाँ पर सॉन्ग भी है, देखिए यूनिवर्स आपको गा के कह रहे हैं, रुके जाना नहीं तू कभी हार के, तो आपको रुकना नहीं है कभी भी हार के। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, ओके, शॉर्ट लेडी से कुछ मैसेज आया है, समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कोई लेडी है, हाइट की छोटी है, ओके, वो आपसे जेलस है। सॉरी आई डिड हर्ट यू, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस, आपके सक्सेस का ईयर है। आज जब भी जिसने भी इस वीडियो को सुना है, टाइमलेस रीडिंग है ना, तो जब भी आप इस रीडिंग को सुनते हैं आपका सक्सेस का ईयर, जो साल है, सफलता का साल, वो शुरू हो चुका है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय मां आदिशक्ति, श्री राधे राधे।